अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के मेंबर कतर फाउंडेशन की एक रिसर्च टीम इस बात की पॉसिबिलिटी पर रिसर्च कर रही है कि खाने पीने के वेस्ट मटेरियल से बायोचार बनाया जा सकता है या नहीं। बायोचार एक किस्म का खाद होता है जो कि पेड़ पौधों के लिए यूज़ होता है। इससे पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसकी शक्ल कोयले जैसी होती है। अगर ये रिसर्च कामयाब हो जाती है तो हम और आप जो खाने पीने और दूसरा सामान फेंक देते हैं उससे बायोचार बनाया जाएगा। इस तरह कचरे को कम किया जा सकता है। दोस्तों, कल से कतर में यानी 18 जून से रिस्ट्रिक्शन हटाने का जो दूसरा फेज़ शुरू हुआ है, इसमें बच्चों को भी शॉपिंग मॉल्स में जाने की इजाज़त मिली है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे आपको इन जगहों पर नज़र आएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं। मॉल्स में बच्चों के लिए जो प्लेइंग एरिया है उस एरिया में भी बच्चों की एक्टिविटी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बच्चे इस चीज़ का बहुत दिनों से बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हम दुआ करते हैं कि बच्चों की ये खुशी दोबारा न छीन पाए। दोस्तों, कतर में कोरोना का कंडीशन दिन ब दिन बेहतर होने की वजह से अज़रबैजान ने 21 जून से कतरियों के लिए अपने मुल्क में विज़िट करने की इजाज़त दे दी है। 21 जून से कतरी अज़रबैजान जा सकते हैं। जाने की शर्त यह है कि जाने वाला कंप्लीट वैक्सीनेटेड होना चाहिए या ये कि कोरोना से रिकवर हो गए हों। दोनों सूरत में सर्टिफिकेट चाहिए और 72 घंटा के अंदर अंदर वाला PCR सर्टिफिकेट चाहिए। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने कहा है कि कतर इस वायरस के ख़िलाफ़ जंग जीतने के रास्ते पर है। कतर में जो वैक्सीन दी जा रही है वो दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन है। जो लोग अभी तक वैक्सीन लगाने से डरते हैं उन लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फ्यूचर में कभी भी कोरोना का केस बढ़ता है तो फिर से रिस्ट्रिक्शन वापस लाया जा सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसकी नौबत न आए और ऐसा मुमकिन हो सकता है जब कम्युनिटी के लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाते रहें और जल्द से जल्द वैक्सीन को लगवा लें। कतर में 18 जून को पिछले 24 घंटों में 184 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए। 105 लोकल जबकि 79 बाहर से ट्रैवल करके आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 143 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। एक डेथ का केस रजिस्टर्ड हुआ है। कतर में अभी तक टोटल 28,68,162 कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है। कतर में अभी तक टोटल 69.5% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन का कम से कम एक डोज मिल चुका है, जबकि 46% लोगों को कंप्लीट डोज मिल चुका है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो कतर के बारे में। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।